हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। आज से आप लोग का क्लास 12th का जो फर्स्ट केमिस्ट्री है स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप लोग का कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसका पहला चैप्टर है आप लोग का विलियन सॉल्यूशन। पहला चैप्टर आप लोग का विलियन है, सॉल्यूशन है। देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि विलियन के बारे में बतलाइए, तो आपको बतलाना है। विलियन में आप बताएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको विलियन कहते हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल के तौर पर बतला सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर बतला सकते हैं जल तथा चीनी का मिश्रण। दूसरा बता सकते हैं जल तथा नमक का मिश्रण। तीसरा बतला सकते हैं जल तथा एल्कोहल का मिश्रण। और चौथा बतला सकते हैं जल तथा अमोनिया का मिश्रण। ये सभी आपके विलियन के सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने एक टॉपिक लिखा है विलियन के गुण। गुण में भी ये चीजें आप पढ़ लेंगे, जिसमें देखिए पहला हमने टॉपिक लिखा है कि विलियन एक समांगी निकाय होता है। विलियन जो होता है एक प्रकार का समांगी निकाय होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे पानी का और चीनी का मिश्रण, यानी कि पानी के अंदर चीनी को डालते हैं तो देखिएगा आप लोग, जो चीनी होता है वो धीरे धीरे घुलता जाता है और घुलने के बाद वो एक समांगी पारदर्शी मिश्रण तैयार करता है, बनाता है, जिसमें आपका जो चीनी होता है वो विलेय होता है और जो पानी होता है वो विलायक का काम करता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो विलियन के गुण में पहला पॉइंट हमने बताया कि विलियन एक समांगी निकाय होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताएंगे कि विलियन के प्रत्येक भाग का जो गुण होता है वो समान होता है। विलियन का प्रत्येक भाग का जो गुण होता है वो समान होता है। उसी प्रकार से तीसरा टॉपिक है कि विलियन के प्रत्येक भाग विलियन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। इसमें बताएंगे तीसरा टॉपिक में कि विलियन के प्रत्येक भाग विलियन के घटकों के रासायनिक गुण जो होता है वो प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से इसका चौथा पॉइंट है कि विलियन बनाने से उसके घटकों की जो रासायनिक प्रकृति होती है ये परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि ये अपरिवर्तित रहती है। उसी प्रकार से आपका जो पांचवा पॉइंट है, इसमें बताएंगे कि विलियन का जो संगठन होता है ये आपका परिवर्तनीय होता है। विलियन का जो संगठन होता है ये परिवर्तनीय होता है। तो ये रहा आपका विलियन का गुण। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसमें हमारा एक आगे और टॉपिक है आपका विलायक। और इसी में एक और टॉपिक है विलेय। तो देखिए, जानेंगे हम लोग कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। एक ही परिभाषा में दोनों को हम बतला दे रहे हैं। जैसे बतलाएंगे कि पानी तथा चीनी के समांगी मिश्रण में, जैसे कहने का मतलब यह है कि पानी में चीनी को जब डालते हैं तो कोई ना कोई समांगी मिश्रण बनता है ना।
तो उसी का आधार बता रहे हैं कि पानी तथा चीनी के समांगी मिश्रण में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, तथा जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय के नाम से जानते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि पानी और चीनी का जो मिश्रण तैयार करते हैं उसमें जो आपका पानी होता है ये विलायक होता है, और आपके जो चीनी होता है ये आपके विलेय होते हैं। उसी प्रकार से पानी तथा नमक का जो समांगी मिश्रण होता है उसमें जो आपका पानी होता है विलायक होता है, और आपके जो नमक होते हैं ये आपके विलेय होते हैं। उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है द्विअंगी विलयन। अगला टॉपिक है द्विअंगी विलयन। इसमें बताएंगे इसका परिभाषा कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से प्राप्त जो हमारा विलयन होता है उसी को एक शब्दों में हम द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से प्राप्त जो हमारा विलयन होता है उसी को हम लोग द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में देखिए अगला टॉपिक हम देखते हैं विलयन के प्रकार। अगला हम लोग का टॉपिक है विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखते हैं अगला हम लोग का टॉपिक है विलयन के प्रकार। देखिए यहाँ पर अगर बतलाया जाए तो मुख्य रूप से जो आपका विलयन होता है इसके तीन ही भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। लेकिन इन तीनों विलयनों का तीन तीन भाग होता है, इसीलिए बताया जाता है कि विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर जो आपका विलयन होता है ये 9 प्रकार का संभव होता है, जिसमें यहाँ पर 9 का नाम लिखा गया है। गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, उसी प्रकार से द्रव का गैस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, फिर ठोस का गैस में विलयन, फिर ठोस का द्रव में विलयन और ठोस का ठोस में विलयन। और इन सब विलयनों का यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है जो आप पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।